तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और तुलनात्मक विश्लेषण पढ़ने वाले हम विशेषण और भाववाचक संज्ञा के बीच अंतर क्या होता है। मोस्टली लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। भाववाचक संज्ञा में और विशेषण शब्दों में फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। तो उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में क्या फर्क होता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ये खुद अपने आप में संज्ञा होती हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं होती है। विशेषण शब्द जितने भी होंगे वो या तो संज्ञा के लिए आएगा या फिर सर्वनाम के लिए आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, या तो संज्ञा के लिए आएगा या तो सर्वनाम के लिए आएगा विशेषण। लेकिन ये जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द होते हैं ये हमेशा स्वतंत्र होते हैं। अब स्वतंत्र होने का कारण ये है कि जब ये खुद भी एक प्रकार की संज्ञा है तो फिर वो स्वतंत्र होगी। जैसे करुणा, दया, प्रसन्नता, सज्जनता, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। अब ये क्या होती है? ये किसी भी भाव का नाम होती है। भाववाचक संज्ञा, ये भाव का नाम वही भाववाचक संज्ञा होती है। ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र होते हैं। ये अकेले प्रयुक्त हो सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। राम अच्छा लड़का है। ये राम की विशेषता बताई जा रही है कि वह एक अच्छा लड़का है। और यहीं पर मैं भाववाचक संज्ञा इसको बनाऊंगा तो मैं कहूंगा राम में अच्छाई है। अब ये राम की विशेषता यह है कि राम में अच्छाई है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ये एक विशेषण है। ये विशेषण नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा कि उसके अंदर ऐसा एक गुण है, जो जस्टिफाई कर रहा है कि राम के अंदर अच्छाई है। राम के अंदर ये भाव है कि वो अच्छा है, अच्छाई का भाव उसके अंदर। दूसरा मैं करता हूं कि मेरा घर ऊंचा है। तो ये घर की विशेषता बताई जा रही है कि मेरा घर कैसा है? ऊंचा है। और यहीं पर मैं अगर भाववाचक संज्ञा बनाऊंगा तो मैं कहूंगा मेरा घर ऊंचाई में स्थित है। मेरा घर ऊंचाई में है। तो मेरे घर के बारे में ये पता चल रहा है कि मेरा घर जहां पर ये बसा है वो जगह ऊंची है अपने आप में, वो उसका भाव है ऊंचाई का। तो इसको जब हम विशेषण को हम फाइंड आउट करना होता है तो हम प्रश्न करते हैं कि वह कैसा है, वह कैसी है, वह कैसे है। इन प्रश्नों से हम प्रश्न करते हैं तो हमें विशेषण शब्द मिल जाते हैं। कैसा है, कैसी, कैसे, इस तरीके से हम इनसे विशेषण को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला इसका मैं लिखता हूं कि वह राम, मैंने लिखा राम क्रोधी व्यक्ति है। तो राम की विशेषता बताई जा रही है कि वो एक क्रोधी व्यक्ति है। वही जब हम इसका भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो हम लिखते हैं कि राम के अंदर क्रोध है। राम के अंदर
क्रोध है, तो ये राम के अंदर क्रोध है, ये उसका भाव है। समझना ये है, थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा। मैं कुछ शब्द देता हूं, उससे थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा और विशेषण में विशेषण जो होगा ये हमें पता है कि संज्ञा और सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होगा, या तो उनके आगे आगे या फिर पीछे आएगा। भाववाचक संज्ञा एकदम स्वतंत्र हो सकती है। जैसे हमने कहा राम क्रोधी, अब क्रोधी के आगे हम व्यक्ति लगा सकते हैं, लेकिन क्रोध के आगे नहीं लगा सकते। या हम सोचें क्रोध व्यक्ति लगा दें तो वो गलत हो जाए, पढ़ने में ही गलत लगेगा। क्रोधी व्यक्ति, हमने कहा बहादुर, बहादुर सैनिक हम लगा सकते हैं। अब ये व्यक्ति या ये सैनिक ये संज्ञा शब्द हैं, और संज्ञा शब्द के लिए ही ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द हैं। लेकिन हम बहादुर के लिए अगर हम यहां पर लिखते हैं बहादुरी, अब ये बहादुरी क्या है? बहादुरी व्यक्ति थोड़ा ना लगा सकते हैं, ये तो गलत होता है, क्योंकि बहादुरी एक अंदर का भाव है। बहादुरी एक अंदर का भाव है, इसलिए हम भाववाचक संज्ञा में इसको प्रयुक्त करते हैं। ये ध्यान रखना है। बस यही छोटा सा डिफरेंट है विशेषण और भाववाचक संज्ञा में। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बस भाववाचक संज्ञा में फर्क करने के लिए हमें बस इतना समझना पड़ेगा कि अगर हम भाववाचक संज्ञा और विशेषण फर्क नहीं आ रहा है तो बस हम उसके बाद में हम संज्ञा शब्द रखने की कोशिश करेंगे, उसको फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर फिट हो गए उसके बाद में संज्ञा या कोई भी सर्वनाम शब्द तो फिर वो विशेषण है, अगर फिट नहीं हुआ तो फिर वह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, थैंक यू।